जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक तो आपके बहुत सारी संगत नहीं है और जिसको भी जो मन में एक बार आता है कि ये क्वेश्चन है किससे सवाल का जवाब करें, तो जवाब देने वाले तो गुरु जी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश कर सकती हूँ कि आप अपने कमेंट्स में कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछें, ताकि और मैं जवाब देने की सामर्थ्य रखती हूँ तो मैं देने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ पर भटके नहीं, मतलब नई नई चीज़ें अभी आ रही हैं गुरु जी के स्वरूप को लगाकर, उस तरफ नहीं जाएं। टैरो एरो ये सब नहीं करें, प्लीज़ नहीं करें। जिस चीज़ों से कहते हैं ना गुरु जी ने मनाही की है वही अगर हम चीज़ें कर रहे हैं तो फिर हम गुरु जी की संगत नहीं। तो अगर मन में कोई भी विचार आता है किसी भी सवाल को लेकर तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी ऑडियो या वीडियो में जो मैं इस चैनल पे डालती हूँ, क्योंकि एक आपके द्वारा पूछे गए सवाल से हो सकता है कई लोगों को जवाब मिले। सवाल आपका हो लेकिन वो औरों की संगत के भी मन में हो। दूसरी चीज़ ये कि हम सब जानते हैं कि ये समाधि दिवस आने वाला है गुरु जी का, जो 31 मई का है। उससे पहले 7 दिन के लिए हम लोग मूल मंत्र और मंत्र जाप दोनों रखने वाले हैं, क्योंकि एक बार गुरु जी ने बोला था मेरे लिए भी मंत्र जाप किया करो। तो अभी समय है, तो 24 तारीख से स्टार्ट है। आज जो भी तारीख है आप देख लीजिए। तो पहले तो जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं चैनल के थ्रू ही आपको लिंक भेज दूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्योंकि मैं कल से लिंक डालना शुरू करूंगी और वो लिंक आप टैप करके खुद से ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको कोई मैसेज वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिंक डालूंगी ग्रुप का और वो पाकर आप उसमें ऐड हो सकते हो। तो जो भी गुरु जी के लिए मंत्र जाप करना चाहता है, और वो कहते हैं ना करने कराने वाले सब गुरुजी हैं, उनके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। लेकिन अपने प्यो के लिए हम 1 घंटा आधा घंटा बैठ के साथ में इकट्ठे होके हम मूल मंत्र और मंत्र जाप दोनों करेंगे और अपने अपने घर बैठ के करेंगे, लेकिन गुरुजी को साक्षात अपने सामने मानकर, उनको विराजमान जान करके आप बैठे हो, क्योंकि गुरुजी बंदिशों के मोहताज नहीं हैं, वो हर जगह हैं, हर पल हैं। आप किसी भी घर के कोने में बैठ के और उसमें ऐड होके ग्रुप में मूल मंत्र सब एक साथ करेंगे। तो कहते हैं ना एक इंसान आवाज़ लगाए और लाखों हजारों इंसान आवाज़ लगाए तो वो उस आवाज़ का इतना उरा होता है कि वो पहुँचती है परमात्मा तक। और यही ग्रुप आगे कंटिन्यू मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि इस ग्रुप पे हम मोस्टली कुछ ना कुछ नया करेंगे। जैसे कि थर्सडे वाला सत्संग है, अब उसको भी दोबारा इसी पे स्टार्ट करेंगे, तो आप कनेक्ट होके खुद से सत्संग कर सकते हो। रात को 8 से 8:30 बजे हम मंत्र जाप रखने वाले हैं, और ये इसलिए ताकि हम लोग सब उस टाइम फ्री होते हैं। बार बार नहीं पूछेगा कि सुबह शाम, बता दिया कि रात को 8 से 8:30 ये टाइम निर्धारित हुआ है। आपको जिसको भी करना है, आपको मैं लिंक डालने वाली हूँ शाम को, या वीडियो डालूंगी उसमें मैं लिंक छोड़ूंगी और उसमें आप टैप करके खुद से ऐड हो सकते हो। जय गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना गुरु जी का एक शब्द है नदर करे या अपनी मेहर कर। तो मेहर करनी परमात्मा को है, इंसानों को नहीं करनी है। हम पूरी ज़िंदगी इंसानों के पीछे भागते हैं कि ये हमारा काम करेगा, वो हमारा काम करेगा ना। तो कहते हैं ना जब राजा ही हमारे हित में हो जाए तो हमें औरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और नदर अगर हम सोचते हैं हमारी कर्म नहीं है, हमारी किस्मत नहीं है, तो बिना किस्मत के भी जब उसकी नदर होती है ना तो सब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप इतनी प्यारे तरीके से पुकार करो, उनकी नदर हुई तो आपके अगले पिछले पता नहीं हजारों जन्मों के कष्ट गुरुजी एक नदर में काट देते हैं। और उसकी नदर होती है तो कहते हैं ना राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं। उनके ऊपर बंदिशें नहीं हैं। आप किस पे वो नदर कर देते हैं, आपकी पुकार कैसी है। हम चाहें कि हम परमात्मा को पा जाएं तो शायद मुमकिन नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमें पाने हैं, हमें पाना नहीं, जब वो चाहते हैं तो हम उन्हें पा पाते हैं। जब वो चाहते हैं तो उनकी नज़र हम पे होती है। तो कभी अरदास किया करो तो यही बोला करो कि अपनी नज़र करो गुरु जी, क्योंकि आपकी एक नज़र हमारे कल्याण के लिए काफ़ी है। जब गुरु जी बड़े मंदिर में बैठते थे तो एक नज़र से सारी संगत को देख रहे होते थे, और हर संगत को फील होता था कि गुरु जी इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और गुरु जी इसी तरीके से देख के सबका कल्याण कर देते थे। आज जो मैं आप लोगों को सत्संग सुनाने वाली हूँ, तो उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग। संगत जी, एक बहुत बड़ा सौदागर, लेकिन उसे अपने बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता।
बार बार जाना पड़ता, कई कई महीनों तक जाना पड़ता। अब उसकी पत्नी जो बहुत खूबसूरत, वहाँ का एक उससे भी बड़ा सौदागर या सेठ कह दो, जिसके अंदर पावर है, उसके पास सब चीज़ों का है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब इतना वो, उसकी नज़र सौदागर की पत्नी पे पड़ी। जब पत्नी पर पड़ी तो उसका मन आ गया। अब रोज़ सिपाहियों को भेजकर या अपने सेवकों को भेज के वो रोज़ बोलता कि मेरे पास आ। पत्नी वो जिसका नित्यनेम बहुत है, रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा को याद करती थी, गुरुओं की संगत करती थी, सेवा करती थी और परमात्मा में विश्वास रखती थी। ऐसे ही समय बीता, इग्नोर करती रही। अब उधर से धमकियां आने लगी, और ये सच्ची घटना है क्योंकि ये घटनाएं बड़े बड़े गुरु महापुरुष सुनाते हैं, उनकी सुनाई हुई मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब बिल्कुल वो थक हार गई और उसे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, और संदेशा आया कि हाँ मैं उसे मरवा भी सकता हूँ, मैं तेरे पति तक को मरवा सकता हूँ, फिर तो तू आएगी, तो कल अगर वो आएगा तो मैं उसका गला काट दूँगा, फिर तो तू आएगी। अब वो इतनी बेबस कि सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को याद करके अरदास करके चली। जब चली तो गेट की दहलीज पार करने से पहले उसके गेट पे 2 महापुरुष खड़े। बोले कहाँ चली? कहीं नहीं जाना है, अपने अंदर घर में जाओ, अब कुछ नहीं होगा। महापुरुष जो बिना ही कहे सब कुछ जान गए और उन्होंने आज्ञा दी कि अंदर वापस जाओ, कहीं नहीं जाना है। तो बोली महाराज आप जानते हैं? बोले हाँ मुझे सब पता है, आज के बाद कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक ये मैंने कथा सुनी है, इसमें ये बताते हैं कि उसके बाद ना कोई बुलावा आया, ना कोई सिपाही आया, ना कोई किसी तरह की कोई धमकी आई, और वहाँ पे वो जैसे ही महापुरुषों ने कहा वो चीज़ वहीं की वहीं शांत हो गई। तो संगत जी कहते हैं ना, ये नदर का ही कमाल है। जब वो एक नज़र करता है ना तो बड़े बड़े फन्ने खाना आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र ही काफ़ी है। हम कुछ करने कराने वाले नहीं हैं, हम उस परमात्मा के अधीन हैं, मोहताज हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से हम ये कहते हैं कि हम तो हैं ही ना आपके, आप संभालो हमें, तो वो क्यों नहीं संभालेंगे। जब हम जीरो हो जाते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। कोई अपने आप को मानकर कभी परमात्मा को नहीं पा पाया है कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो हो वो भी परमात्मा ने बनाया। लेकिन जब आप जीरो हो जाते हो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, आपने बनाया है, आप चाहो तो ले भी सकते हो, तो यहाँ से स्टार्ट होती है वो जर्नी जब हम परमात्मा की नज़र के करीब होते हैं। आज जो सत्संग है एक आंटी का, संगत जी जो सत्संग है आंटी का वो इस तरीके से है संगत जी। एक आंटी जो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, पति जो कई कई महीने के लिए बाहर चला जाता है, पीछे से कोई पूछता नहीं। कहते हैं जिसके पति नहीं पूछते उसे कोई नहीं पूछता। उनकी रेपुटेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका पति उनको कितना मान सम्मान देता है। अगर पति ना दे तो परिवार को पड़ी ही नहीं है कि वो उनको किसी प्रकार का कोई आदर दे। परिवार में सिर्फ उनकी कहते हैं ना बड़ाई या उनकी आदर होते हैं जिनके पति उनके साथ होते हैं। ऐसे ही जीवन आंटी निकाल रही थी। मैंने इनका सत्संग यहाँ तक शेयर किया था, लेकिन जो गुरुजी ने बदला वो आगे क्या ये है कि अंकल का गुरुजी, जब आंटी को गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं तेरा जीवन बदल दूंगा, तो उनको लगता था ये मैसेज आ क्यों रहे हैं, कौन है ये। लेकिन 2-3 दिन बाद जब लगातार आते रहे कि उदास मत बैठ, मैं सब कुछ बदल दूंगा, तो गुरुजी ने बदला और आंटी को अंकल अपने साथ ले आए। जब साथ लेके आए तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में चेंज आने लगा। उनको कहते ना, उस टाइम की बात है जब वो गुरुजी से जुड़ी थी, तो उनको एक डेंगू जब उस टाइम पे ज़्यादा फैल रहा था, तो उनके सारे सिम्टम डेंगू वाले थे, सारी चीज़ें। और उनकी जांच करवाई गई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। रात का समय था, वो सो रही थी। उनके बेटे की भी वही हालत थी जो आंटी की थी, तो वो सो रही थी। तो सोते सोते उनको करहाने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि वो धीरे धीरे ओम में बदल गई। ओम ओम। तो आंटी को लगा शायद मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, वो भी तकलीफ़ में है। तो आंटी उठ के जाके देखा तो बेटा नहीं, मतलब आवाज़ दे रहा था, वो सो रहा था आराम से। कुछ समय बाद बिस्तर पे आके लेटी तो फिर वही ओम की आवाज़। और सुबह जब वो उठी तो गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट और तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट लेके चला गया हूँ। आंटी बताती हैं कि एक बार अंकल, जिनका व्यवहार इतना गंदा था कि वो गालियाँ बकते थे, बहुत मतलब ऐसी बच्चों के सामने जो बर्दाश्त से बाहर थी, धीरे धीरे गुरुजी ने उनका व्यवहार बदला। और ऐसा बदला कि उनको महाकालेश्वर बुलाया। और महाकालेश्वर जब वो दर्शन करके आए, सोमवार का दिन था, आकर आंटी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आज के बाद गालियाँ नहीं दूंगा,
आंटी लगातार गुरुजी को जल प्रसाद डाल के देती थी उनके पानी में, और बोली उसी का असर था कि अंकल अपनी गलतियों को मानते हुए धीरे धीरे बदलाव की तरफ थे। और उन्होंने पहली बार मुझसे कहा कि मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। एक लॉटरी थी या एक वो था, वहाँ उनको एक गिफ्ट मिला जो उनके पति ने उनको ला के दिया। पहली बार शादी की सालगिरह पे, बोली 20-22 साल में पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ ला के दिया जो गुरुजी ने मेरे को बोला था कि मैं तेरे को गिफ्ट देने वाला हूँ। उसके बाद उन्होंने पहली बार शादी की सालगिरह मनाई और पहली बार ज़िंदगी में केक काटा जो कभी नहीं काटा। धीरे धीरे ऐसी ज़िंदगी बीत रही थी और गुरुजी के प्रति उनका विश्वास बनता जा रहा था। जब मतलब उनको गुरुजी पहले से पहले चीज़ें दिखा देते थे, वो किसी को बताती नहीं थी कि मुझे पहले ये चीज़ें पता हैं या मुझे ऐसा गुरुजी ने दिखाया है, ऐसा कुछ वो किसी से शेयर नहीं करती थी। लेकिन वो बोल रही थी कि मेरे को हर चीज़ गुरुजी पहले दिखा देते हैं। और बोली मेरे भाभी के भाई का रिश्ता टूटना था जो कि गुरुजी ने मुझे 2-3 दिन पहले ही दिखा दिया था, लेकिन मैंने किसी से बताया नहीं और 2 दिन बाद उनका रिश्ता टूट गया। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंट फील कराने लगे थे कि मैं हूँ, आसपास ही हूँ। और धीरे धीरे जो पति के प्यार में और व्यवहार में जो थे नहीं वो ऐसे, क्योंकि वो तो 6-6, 7-7 महीने के लिए उनको छोड़ के आ जाते थे और वहाँ रहने के बाद भी वो सिर्फ अपनी माँ और परिवार की मानते थे। उनको बिल्कुल कहते ना कदर नहीं देते थे। जो इंसान पहली बार लाइफ में 22 साल बाद लाइफ में पहली बार केक काट रहा है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक उनका रिश्ता ख़राब था। उनको गुरुजी बीच बीच में नंबर्स दिखाते थे। एक नंबर दिखाया 9, एक नंबर 5, और जब भी उनको गुरुजी रोटियों पे नंबर देते थे, क्योंकि मैं भी हैरान थी जब मैंने उनकी रोटी पे ये दर्शन देखे कि 5 नंबर ऐसे बना हुआ था संगत जी जैसे पेन से बना रखा हो। और बताती हैं कि पहला सत्संग जो गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तेरे को इस तारीख को मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाला हूँ, तो बाद में याद आया कि गुरुजी ने मुझे 5 नंबर दिखाया था। 9 तारीख को उनके घर के पेपर हुए थे और घर का सत्संग वो इस तरीके से बताती हैं कि बोली जिस घर में मुझे मेरे पति लेके आए थे, हाँ वो रेंट पे था, और कुछ समय के बाद उस घर में से छत पे से पानी चूने लगा, मतलब लैंटर में से पानी टपकता बूंद बूंद। और वो चीज़ देख के वो बड़ी परेशान थी कि ये पानी टपक रहा है। फिर उन्होंने कोई बर्तन लगा दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये गुरुजी का जल प्रसाद है, इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने सत्संग सुने थे। लेकिन फिर उनको मन में आया कि नहीं, दिखा लेते हैं। तो मकान मालिक को जब उन्होंने बताया तो मकान मालिक ने प्लम्बर को बुलाया। अब ना तो प्लम्बर ये समझ पा रहा था कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये बूंदें कहाँ से टपक रही हैं, और ना किसी को समझ में आ रहा था। ऊपर नीचे छत पे जाके हर जगह उन्होंने चेक करी कि पानी आ कहाँ से रहा है, लेकिन वो पानी ना तो रुकने का नाम लेता और ना ही समझ में आ रहा था कि ये जल की बूंदें कहाँ से टपक रही हैं। ऐसे ही करते करते समय बीता और आंटी ये मन में आया कि जिस घर में पानी लीकेज होता है या टपकता है उस घर में बरकत नहीं होती, बच्चे बीमार होते हैं। आंटी ने अंकल को बोला कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। जब घर छोड़ना था तो किसी उनके दोस्त ने, क्योंकि उनकी सास का ऐसा था नेचर कि वो सेटल हों और अपना अलग से घर लें, तो बार बार सास दखलंदाजी इतनी करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि ले। जब भी बेटा उनका बात करता कि हम मकान ले लें, तो बोले क्या ज़रूरत है वहाँ पे मकान लेने की, यहाँ पे है, क्योंकि वो गुजरात से हैं। तो बार बार कहने पर वो बेटा उनकी बात मानता और मकान लेने को तैयार नहीं था। लेकिन गुरुजी से आंटी बोलती हैं कि मैं गुरुजी से शुरू में जब आई थी तो मैं मांगती थी गुरुजी मुझे घर ब्लेस कर दो, मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी आज के बाद मैं घर नहीं मांगूंगी, जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे आप वैसे रखना, जो आप देना चाहो देना। तो आंटी ने उस दिन माफ़ी मांग के गुरुजी से मांगना बंद किया और उसके थोड़े समय बाद ही वो जल की बूंदें, पानी की लीकेज से कह दो, जल की बूंदें कह दो, कुछ भी कह दो, वो टपकने लगा। अब वो जा रहे थे जो उनकी ऑफिस में जिसके साथ जाते हैं, तो वो बोले कि मैंने ऐसे ऐसे एक फ़्लैट लिया है, आप चाहो तो आप भी ले सकते हो। तो अंकल का मन बन गया कि मैं मकान ले लेता हूँ और इस तरीके से उन्होंने मकान लेने की तैयारी की। और आंटी बताती हैं कि मुझे पहले ही गुरुजी ने 9 नंबर दिखाया था और वो मकान का नंबर 9 ही था और 9 तारीख को ही उनका पेपर वर्क हुआ था। और बताती हैं कि जो बीच बीच में मतलब दिक्कतें हो रही थी कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या लोन था या जो भी था, अड़चने आ रही थी, लेकिन
वो अड़चनों को दूर करते करते धीरे 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 वो पेपर वर्क हुआ। और जिस दिन ये तय हो गया कि ये हमारा मकान हमें मिल गया है, उस दिन के बाद वहाँ से पानी टपकना बंद हो गया। और बोली कि कैसे बंद हुआ हमें किसी को नहीं पता, लेकिन जब तक हमारा पेपर वर्क नहीं हुआ, हमारा ये तय नहीं हुआ कि हम इस घर को छोड़कर अपने नए घर में जा रहे हैं, हमारा मकान हो गया है रेडी, तब तक वो पानी टपकता रहा। मतलब गुरुजी ने निकालने की व्यवस्था पूरी कर दी थी कि ऐसे नहीं, इस बहाने से ये लोग जाएंगे, क्योंकि गुरुजी को नया घर देना था। क्योंकि अंकल तैयार नहीं थे, किसी हद में तैयार नहीं थे अपने लिए मकान लेने के लिए। लेकिन वो एक प्रॉब्लम ऐसी हुई, क्योंकि काफ़ी समय से अंकल उसी घर में रह रहे थे, तो वो एक प्रॉब्लम ऐसी हुई जो उनको निकालने के लिए गुरुजी ने बनाई। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पानी का हमें ये नहीं पता चल रहा ना कि कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा और गुरुजी का जल प्रसाद है, जो कि आंटी ने बोतलों में भरा भी था। और वो अचानक बंद होना मतलब सब गुरुजी की प्लानिंग है। संगत जी, हम सोचते हैं कि हम अपनी प्लानिंग से जीवन को चला सकें, लेकिन संगत जी अगर अच्छा हो रहा है तो हम खुश हैं कि हमारे गुरुजी की रज़ा है, लेकिन अगर बुरा होता है ना तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है। आप सिर्फ इतना विश्वास रखो कि बुरे होने में भी गुरुजी हमारा ही भला कर रहे हैं। और जब चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, बुरा में भी हमारा गुरु हमारे साथ है और वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो बुराई भी हमें अच्छाई लगने लगती है, क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं और उनकी रज़ा में हमें ये प्रॉब्लम मिल रही है। प्रॉब्लम मतलब हमारे किए हुए पापों को, कष्टों को गुरुजी कटा रहे हैं। ऐसा ही सत्संग आंटी का है, जो कि कहते हैं ना, हम पतियों से इतने परेशान हो जाते हैं संगत जी, जिनके हाथ पकड़ के हम अपना मायका छोड़ के आते हैं ना, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, अगर वो साथी हमारा साथ ना दे तो एक औरत, मुझे लगता है कि ससुराल में रह के ना एक नौकर बन के रह जाती है। वो सिर्फ दूसरों के लिए काम करती हैं, गुलामी करती हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी औरत को ही, एक ऐसी बेटी को ही गुरुजी ने, फंसी हुई थी जो नंदों के और तुम्हारा दुरानी के, क्योंकि दुरानी के पति सब उनको प्यार करते थे, लेकिन आंटी को अंकल बिल्कुल नहीं पूछते थे, रेस्पेक्ट नहीं देते थे। तो वो वहाँ पे रहकर एक सज़ा भुगत रही थी, और गुरुजी ने उस जगह से निकाल कर किराए के मकान में लाकर भी, उस किराए के मकान से निकाल कर फिर एक बहुत प्यारा उनको 2 BH का फ्लैट दिलाया, जो कि देखने वाले ये कहते हैं कि ये मकान वाकई ही बहुत खूबसूरत है। आंटी अंकल अभी बहुत खुश हैं, पहले जैसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि गालियाँ देनी बंद कर दी है, ड्रिंक गुरुजी ने उनकी छुड़वा दी है। बोली मैं क्या क्या वड़ाई करूं कि मेरे महाराज ने मुझे क्या क्या दिया है। मुझे मेरे महाराज ने वो सब दिया है जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। तो उन बेटियों की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना है। आप नहीं होते संगत जी, गुरुजी हमारी ज़िंदगी में हमारे गुरुजी नहीं होते ना, तो हम अनाथ थे। लेकिन अब हमारे अनाथों के साथ हमारे नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप अपने सत्संग भेज सकते हैं, जो मैं नीचे नंबर डाल रही हूँ। जैसे आंटी ने मुझे सत्संग सुनाया, आप ऐसे अपने सत्संग भी सुना सकते हैं। आप लिखकर भी भेज सकते हैं, कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, लाइव भी कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप जैसे चाहें अपनी जर्नी, अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।